हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा का जो आपकी नीति आई है नई, उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए बात समझिए ध्यान से, जितने भी आपके एग्जाम है, एसएससी हो या रेलवे हो या आपका रेलवे आई मीन यूपी पुलिस से संबंधित एग्जाम हो, उससे ये क्वेश्चन बनेगा बनेगा। एक्चुअली देखिए पूरे 34 वर्ष के बाद बदलाव हो रहा है, 34 वर्ष के बाद, है ना। तो जो इसका बेसिक है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो करंट कुछ भी हो, उसका अगर आप हिस्ट्रिकल पोर्शन पढ़ा लोगे ना एक बार, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टि से। तो आप लोग जरा 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए, जरा बातों को समझने की कोशिश कीजिए। देखना, हमारे भारत में यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली बार घोषणा कब हुई या पहली बार लागू कब हुई? 1968। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होगा, याद रखना 1968। दूसरी पॉलिसी कब आई है हमारी? वो आई है आपकी 1986। द सपोर्ट अपोजिट हो रहा है, देखना 68 को 86 हो जाएगा ना, उल्टा लिखेंगे तो, ठीक है। तो दूसरी आ रही है आपकी 1986 में, ठीक है। इसमें थोड़ा सुधार 92 में हुआ, लेकिन वो पूर्णतः सुधार नहीं था, इसलिए उसको नहीं पढ़ते हम, बस ये वर्ष याद रखिएगा, है ना। 86 में सुधार हुआ है, 92 में शिक्षा नीति में, ठीक है। लेकिन अब आजाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति जो हमारे सामने प्रस्तुत है, वो है 2020। बहुत इजी है याद करना, तीनों वर्ष याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जिस एजुकेशन से हम लोग सेकेंडरी करके आ रखे हैं, यानी कि हमारा 12th वगैरह करके आ रखे हैं, वो कौन सी शिक्षा नीति थी? 1986। अब जो हमें पढ़नी पड़ेगी वो कौन सी पढ़नी पड़ेगी आने वाली जनरेशन को? 2020, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें बदली हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा बने रहिए। देखना, अगर हम बात करें 1986 की, 1986 की शिक्षा नीति की, तो उसमें खास बात क्या थी भाई? उसमें 10+2 यानी कि 10th एंड 12th तक का ही एक शिक्षा का स्तर हुआ करता था, ठीक है। अब होता क्या था, जो सरकार मानती थी कि उस समय 6 वर्ष का बच्चा अपनी क्लास स्टार्ट करता है, यानी कि 6 वर्ष का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है। उसके बाद 10th, 10 साल तक क्या करता था वो? 10th करता था। उसके बाद 2 साल तक क्या करता था? 12th। और इंटरमीडिएट के बाद राज्य उसके ऊपर फिर ध्यान नहीं देता था, यानी कि आप राज्य से आप 12th पास हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन आप कुछ भी कीजिए, बीटेक, बीबीए, एमबीए, सॉरी बीटेक, बीसीए, और आपका बीएससी, कुछ भी कीजिए, है ना। तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टैंडर्ड कहां तक था? 10+2 तक। लेकिन अब शिक्षा में बहुत ही जबरदस्त बदलाव हुआ है, जो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। वो क्या हुआ है भाई? अब शिक्षा नीति 2020 जो है, उसे जो हमने डिफाइन किया है, 10+2 को हटा के अब क्या लागू होगा? 5+3+3+4। याद रखिएगा, 5+3+3+4, यानी कि पहले जो बच्चा 12th करता था उस पर सरकार ध्यान देती थी 12 वर्ष तक। अब ध्यान देगी, इसको काउंट करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, 9 और 6, 15, यानी कि 15 वर्ष तक। यानी कि अब सरकार 3 वर्ष अधिक बच्चे पर ध्यान देने वाली है। वो किस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने इसको 5, 3, 3 और 4, यानी कि 12th तक को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में। पहले कितने भागों में बांटा हुआ था? 2 भागों में। इसको कैसे शुरू करा हमने? ये फाउंडेशन की बात चल रही है, यानी कि जब बच्चा 3 वर्ष का होगा तो उसे आप स्कूल में एडमिशन दिला देंगे, वो स्कूल जाएगा। जैसा आप देखते हैं सीबीएसई बोर्ड वगैरह के स्कूल्स में होता है, प्री नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी वगैरह वगैरह, प्ले, है ना। और उसकी कंडीशन क्या है भाई? 3 वर्ष तक बच्चा प्ले में रहेगा, यानी कि जो चाहे वो खेले, स्कूल आएगा, बच्चों के साथ गेम में लगा रहेगा, एक्टिविटीज करेगा, ठीक है। उसके बाद उसका 2 साल तक क्या होगा? एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड वो इन 2 वर्षों में करेगा। लेकिन खास बात यह है, अभी तक उसे कोई भी एग्जाम देना नहीं होगा, यानी कि वो 3rd क्लास में जब आएगा तब उसके एग्जाम शुरू होंगे, है ना। तो अब ये 5 वर्षों की स्थिति समझ में आ गई ना। उसके बाद जो 3 वर्ष है, यानी कि दूसरा स्टेप आता है 3 वर्ष के लिए। अभी क्या पास किया उन्होंने? तो सेकंड पास किया है ना, तो आने वाले 3 वर्षों में क्या करेगा वो? 3rd, 4th एंड 5th, है ना। तब तक क्या करने वाला है? अब उसकी शिक्षा वास्तविकता से स्टार्ट होगी। अब वो स्टडी पे अपना फोकस करेगा। अब जब स्टडी करेगा ढंग से, तो उसके फिर एग्जाम्स भी होंगे, यानी कि एग्जाम्स देने का भी शुरू करेगा 3rd क्लास से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कुछ एक्टिविटीज से भी जुड़ा रहेगा। इसे हमने बोला है प्रिपरेटरी ईयर्स, है ना। 3 वर्षों का समय रहने वाला है। अब जब 5th पास हो गया, उसके बाद फिर 3 ईयर्स के लिए जा रहे हैं, तो 5th+3 कितना होगा? 8, यानी कि 6th, 7th और 8th। इन 3 वर्षों में क्या करने वाली शिक्षा? मिडिल क्लासेस की शिक्षा होगी वो 6। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन वर्षों में क्या होगा? आपने देखा होगा भारत में, आपने पहले सुना होगा अपने पिताजी के साथ के लोगों को या उन लोगों को कि वो क्या कहाँ तक पढ़े हुए? 8वां पास है। बोले 8वां पास हो, फिर जानते क्या? बोले जानते कुछ भी नहीं, बता 8वां पास हो गए। तो एक शिक्षा का स्तर, हमारा बहुत बड़ा तबका भारत का शिक्षा को बस 8th क्लास तक पास मानकर अपने जीवन का यापन आरंभ कर देता है, लेकिन वो कुछ भी जानता नहीं है उस स्तर का, जिस स्तर की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमने क्या करा है इस मिडिल ईयर्स में, यानी कि 3 वर्षों में क्या होगा, यानी कि 6th, 7th, 8th में उसे कंप्यूटर की नॉलेज आवश्यक होगी। कंप्यूटर कोडिंग उसको सीखना पड़ेगा, मैथ सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन
यानी कि इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये टेक्निकल कुछ भी, जैसे कि किसी को कारपेंटर बनना है तो उसे बढ़ई का काम भी अभी से सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। किसी को सिलाई सीखनी है, बच्चियां होती है सिलाई सीखने का इंटरेस्टेड, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी सीखना है ना, कुकिंग, वो सब सिखाया जाएगा। कब? 6 to 8 क्लास में, ठीक है। और एक खास बात और है, 5th क्लास से आपका 5th ईयर्स तक, यानी कि आप जब तक 5th क्लास तक पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा मदर टंग, जो आपकी मातृभाषा है। मराठी है तो मराठी में पढ़ सकते हो, पंजाबी तो पंजाबी पढ़ सकते हो, जो भाषा आपको पसंद है उसमें पढ़ सकते हो, मगर वो भाषा रजिस्टर्ड हो, आपकी लोकल ना हो, ठीक है, भारतीय भाषा हो, आपकी मदर टंग हो। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, 8 तक आपको इंडियन लैंग्वेज की जानकारी मिलेगी। देखो, विषय वस्तु ये है भविष्य के लिए इंग्लिश बहुत नेसेसरी, आप लोग देख रहे हो ना, उसी के हिसाब से एक आपको फॉरेन लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। आने वाली जनरेशन पर शुरू से इस बात का ध्यान देने के लिए ये शिक्षा नीति तैयार है। तो 8th क्लास तक आपको क्या होगा, इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा का ज्ञान होगा, ठीक है। अब आता है आपका 9th स्टैंडर्ड, 4th ईयर आता है ना ये, तो 9th 11th आपका 9th 10th 11th और 12th, ठीक है। तो इन 4 वर्षों के लिए क्या होगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सेमेस्टर लागू होंगे, सेमेस्टर जानते हो ना, 6 मंथ पर एग्जाम होंगे। सेमेस्टर, सेमेस्टर ना आपका 6 माह पर होता, 6 ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, यानी कि पहले क्या होता था, 10th में एडमिशन हो गया, 9th कर लिया फ्री में, खेल खेल में, बोले कि अभी तो बोर्ड का है, बोले नेक्स्ट ईयर है बोर्ड, अभी कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने की, अभी ऐसे खेलने दो हमको, अभी ऐसे फिरने दो, है ना। तो पूरा वर्ष खराब कर दिया। 10th में आए तो फिर मार्च में एग्जाम होते थे, तो होली के टाइम पे तो होता क्या था, सर्दियां लग गई, बोले अब सर्दियां शुरू हो, पढ़ाई शुरू करेंगे। तो 10th होता था एक्चुअली 2 साल में पढ़ते 3 महीने थे बस, है ना। तो वो समय बर्बाद होता था ना। तो अब क्या होगा, आपका हर 6 माह पर क्या होगा भाई, आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा 9th to 12th, ठीक है। और एक बात और है, जैसे कि आप कंपटीशन में जानते हो, हमें ही देखो या किसी को भी देखो, पता चला बायोलॉजी भी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, बोले कैसे होगा ये सब, है ना। क्योंकि भाई क्या होता है, मैं काफी बच्चों को देखता हूँ मैथ्स के, आपको पता है लॉकडाउन में आपके मैथ्स के क्या, रीजनिंग के क्या, हर प्रकार के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। पर कुछ बच्चों की बात कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ तो नहीं दे पाता जवाब, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आपका हर प्रकार से जवाब दे पाऊँ। तो ये पॉइंट पे आते हैं। तो होता क्या है, 9th to 10th में पहले क्या होता था कि आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, बोले मैंने बायो ले लिया, मैंने मैथ्स ले लिया, मैंने आर्ट्स ग्रुप ले लिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपका जो मन है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है लीजिएगा, जिसमें इंटरेस्ट है वो लीजिएगा। मतलब मेरा मन कॉमर्स पढ़ने का, मैं कॉमर्स ले लूंगा, मेरा मन बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी भी ले लूंगा, और मैथ्स मेरे को आता तो मैथ्स भी ले लूंगा। बात समझ में आ रही है आपको। और फिर मन कर रहा कि यार ज्योग्राफी भी सीखनी जरूरी है, फिर ज्योग्राफी भी उठा लिया। यानी कि आप पे कोई भी फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की नहीं होगी। 5 सब्जेक्ट जैसा आप लोग लेते हो 12th में वो ले सकते हो, लेकिन वो ये जरूरी नहीं है कि मैथ्स ग्रुप के हों या बायो ग्रुप के हों या आर्ट्स ग्रुप के हों, ऐसा कुछ भी फाउंडेशन आपके लिए नहीं होगी। और एक बात और अच्छी है, आप एक विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। लेकिन मंडारी किसकी भाषा, चीन की, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया शिक्षा नीति में, हो सकता है भविष्य में शामिल कर लिया जाए। तो अब 12th पास आउट हो गए आप, फिर बात समझने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट बता रहा हूँ पूरी बात। 1968 में पहली बार शिक्षा नीति आई है, फिर दूसरी आई 86 में, उसके बाद 2020 की आप पढ़ रहे हो। पहले 10+2 होता था, 6 वर्ष से बच्चे की शुरुआत मानते थे, लेकिन अब शुरुआत मानेंगे 3 वर्ष से, ठीक है। पहले 12 वर्ष की शिक्षा क्या होती थी, 10+2, अब शिक्षा होगी 15 वर्ष की, 5 3 3 4, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आने वाले एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, आप समझ रहे हो बात को। 3 ईयर्स का पहले होगा, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, फिर 3 वर्ष के लिए आप जाने वाले हो 5th तक, उसके बाद जाने वाले 8 तक, फिर आप जाने वाले 12th तक। सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट की फाउंडेशन नहीं होगी। अब जब सब्जेक्ट की फाउंडेशन नहीं होगी तो भाई बीएससी कौन करता था, मैथ्स वाला, बायो वाला, है ना। जिसमें ज्योग्राफी थी वो क्या करता था, बीए करते था। अब जब सब्जेक्ट की फाउंडेशन नहीं है तो ग्रेजुएशन में भी इंटरचेंज हुआ है, ग्रेजुएशन में बिल्कुल बदलाव हो चुका तैयार है। उसमें क्या होगा, अब आपका ग्रेजुएशन जो होगा वो होगा 4 वर्षों का, जो 3 वर्षों का होता था वो 4 वर्षों का होगा। लेकिन एक दिक्कत होती थी भाई, कुछ बच्चों के साथ दिक्कत ये होती थी, बोले बीए फर्स्ट ईयर है, बोले कहाँ तक पढ़े हो, बोले भाई बीए सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था, उसी वर्ष शादी हो गई, पढ़ाई रुक गई, है ना। तो वही की ग्रेजुएशन माना नहीं जाता था, 3 वर्ष कंप्लीट करना पड़ता था। लेकिन अब सुधार है, या किसी और कारणवश अभाव है धन का, कोई बात है, या आपका सिलेक्शन हो गया है ना, फिर शिक्षा रुक जाती है ना। तो उन बातों में सुधार करते हुए क्या करा गया है भैया, ग्रेजुएशन 4 वर्ष का होगा, प्रथम वर्ष करने पर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर क्वालिफाइड है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होगा। फिर क्या होगा, उसके बाद फिर मिलेगा आपको डिप्लोमा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको क्या मिल जाएगा भाई, डिग्री। ये 3 वर्ष की डिग्री होती थी आपकी, वो तीसरे वर्ष मिल जाएगी। और अगर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट है और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपको रिसर्च मिल जाएगा, है ना। इसके लिए आपको आगे 4th ईयर के आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। अब ग्रेजुएशन में मार्कशीट पे लिखा नहीं आएगा बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर, क्या लिखा आएगा, ग्रेजुएशन। क्यों?
क्योंकि सब्जेक्ट अब सब क्या कर दी है, मिसलिनियस कर दी है, सबको मिला के पेश कर दिया गया है, कोई भी फाउंडेशन सब्जेक्ट की नहीं होगी। अब जब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आप करोगे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपने कुछ बच्चों ने सोचा कि डिग्री के बाद डायरेक्ट कर ले। तो अगर डिग्री के बाद ग्रेजुएशन करने जाएंगे आप, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ग्रेजुएशन करने जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा 2 वर्ष का, रिसर्च के बाद 4 वर्ष के बाद करना जाएंगे तो कितना वर्ष करना पड़ेगा, 1 वर्ष का। ठीक है, बात समझिएगा, ग्रेजुएशन के बाद और पीजी करेंगे। उसके बाद क्या होता है, शिक्षा में एमफिल करते थे लोग, पीएचडी करते थे, तो एमफिल बिल्कुल आपका खत्म कर दिया गया है। अब एमफिल नहीं होगा, फिलोसफी से आपकी मास्टर डिग्री नहीं होगी, लेकिन पीएचडी का वर्ष कितना कर दिया गया है, 4 वर्ष, है ना, 4 वर्ष में पीएचडी होगी। अब मेरे साथ जरा रिकॉल कर लीजिए एक बार, फिर से आपसे बात कर लेते हैं। एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए सबसे पहले लागू हुई 1968 में, दूसरी बार आई है 1986 में, सुधार हुआ है 1992 में, है ना, फिर तीसरी आई है आपकी 2020 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष से क्वेश्चन बनेगा कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, समिति का गठन कब हुआ था, तो 2017 में एक समिति का निर्माण किया गया जिसने हमारी नई शिक्षा नीति तैयार करी है। उसने हमें रिपोर्ट कब दी, हमें 29 जुलाई 2020 को, और इसके अध्यक्ष कौन हुए हैं हमारे पास, के कस्तूरी रंजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और के कस्तूरी रंजन का संबंध किससे है, इसरो से, है ना, इसके पर पूर्व साइंटिस्ट भी रहे हैं और चेयरपर्सन भी रहे हैं। ठीक है भैया, अब इस नीति के अंतर्गत एक काम और करा है भैया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है MHRD, जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उसको बदल क्या कर दिया हमने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके मंत्री कौन है ना, तो वो कौन है आपके, रमेश पोखरियाल जी, आप जानते हो माननीय रमेश पोखरियाल जी को। और इसकी हमें सूचना किसने दी है, ट्विटर के थ्रू, पीएम मोदी जी ने, है ना, एजुकेशन में ट्विटर के थ्रू, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी, रमेश पोखरियाल जी ने। ठीक है, तो ये जरूरी क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो आपको प्रोसे जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एसएससी संबंधित और रेलवे संबंधित दूंगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, इधर उधर बिल्कुल न भटकिए, घर रहकर शांति से बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए, एक दिन निश्चित सफल होंगे। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।